कभी कभी एक छोटा सा थैंक यू किसी रिश्ते को इतना गहरा बना देता है कि सामने वाला इंसान परिवार से भी बढ़कर लगने लगता है। लेकिन अगर उसी रिश्ते के पीछे कोई ऐसा सच छिपा हो जो सामने आते ही पूरे परिवार की खुशियां हिला दे, तो क्या होगा? सानिया ने जब प्यार से अपने हाथों से एक खास चीज बनाकर दादी को दी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि इस छोटे से तोहफे के पीछे भावनाओं का ऐसा तूफान आने वाला है। एक तरफ सानिया अपनेपन की तलाश में थी, तो दूसरी तरफ घर के कुछ लोग उस रिश्ते को देखकर हैरान थे। आखिर सानिया को इतना प्यार क्यों मिल रहा था? क्या वह सच में इस परिवार का हिस्सा बन चुकी थी, या फिर आने वाले वक्त में कोई ऐसा सच सामने आने वाला था जो सबके रिश्तों की नींव हिला देगा? कहानी यहीं से शुरू होती है, जहां एक मासूम मुस्कान के पीछे छिपा है एक बड़ा सवाल। सानिया ने बड़े प्यार से कहा, मैंने आपके लिए कुछ स्पेशल बनाया है। सामने वाली महिला ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, अरे रियली? लेकिन क्यों? सानिया ने बिना झिझक के जवाब दिया, आपको थैंक यू बोलने के लिए, क्योंकि आप मुझे अपने हाथों में रहने देती हैं, मेरा इतना ख्याल रखती हैं और मुझे हमेशा अपनेपन का एहसास कराती हैं। उसकी मासूम बात सुनकर महिला के चेहरे पर खुशी आ गई। उसने प्यार से सानिया को देखा और कहा, दैट्स सो स्वीट। कितने अच्छे संस्कार दिए हैं तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें। लेकिन बेटा, मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हमारे लिए सिर्फ कोई मेहमान नहीं हो, तुम तो बिल्कुल परिवार जैसी हो। ये सुनते ही सानिया की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत कहा, परिवार जैसी नहीं, मैं परिवार हूँ। उसकी ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग कुछ पल के लिए शांत हो गए। इतनी छोटी सी बच्ची के मुंह से निकले ये शब्द जैसे सीधे दिल को छू गए थे। महिला ने भावुक होकर पूछा, रियली? तुम खुद को इस परिवार का हिस्सा मानती हो? सानिया ने मासूमियत से सिर हिलाया और फिर उत्सुकता से पूछा, अच्छा, अब बताइए आपने मेरे लिए क्या बनाया है? महिला मुस्कुराई और प्यार से उसकी तरफ देखते हुए बोली, मेरा स्पेशल, मेरे परिवार के लिए। सानिया खुशी से झूम उठी और दादी के गले लगकर बोली, आई लव यू दादी। लेकिन तभी माहौल अचानक बदल गया। महिला ने हल्की झिझक के साथ कहा, सॉरी बेटा, आई एम नॉट योर दादी। सानिया का चेहरा एक पल में उतर गया। जिसे वह इतने प्यार से दादी कह रही थी, वही अचानक खुद को उसकी दादी मानने से इनकार क्यों कर रही थी? इससे पहले कि सानिया कुछ समझ पाती, वहां मौजूद अवंता ने तुरंत स्थिति संभालने की कोशिश की। उसने कहा, आई एम सो सॉरी आंटी डिम्पल। असल में आप सानिया को इतना प्यार करती हैं कि बिल्कुल उसकी सगी दादी दादा जैसी लगती हैं। इसीलिए मैंने शायद कुछ ज्यादा ही कह दिया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। डिम्पल ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है अवंता, तुम्हें सॉरी बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन उनकी आवाज में भी एक अजीब सी भावुकता थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद भी इस रिश्ते को नाम देना चाहती थी, मगर किसी मजबूरी के कारण पीछे हट रही थी। कुछ पल बाद सानिया ने उन्हें फिर से प्यार से देखा और कहा, थैंक यू सो मच, मेरे लिए इतना अच्छा सैंडविच बनाने के लिए। डिम्पल ने मुस्कुराकर सानिया के सिर पर हाथ रखा, लेकिन उनके चेहरे पर छिपी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सानिया की मासूमियत ने उनके दिल में दबे किसी पुराने राज को फिर से जगा दिया हो। तभी अचानक वहां विहान आ गया। उसने आवाज लगाई, विहान। विहान, क्या चाहिए मुझे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विहान ने मासूमियत से कहा, मुझे एप्पल खाना है। उसे भूख लगी थी और उसकी आवाज सुनते ही माहौल का तनाव कुछ पल के लिए हल्का हो गया। सामने वाली ने प्यार से कहा, भूख लग रही है तुम्हें? सौंदर्या, रिहान को भूख लग रही है, उसके लिए एप्पल लेकर आओ। सौंदर्या ने पूछा, कहाँ से लाऊं? लेकिन तभी बातचीत के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। ऐसा लगा जैसे घर में मौजूद हर इंसान के पास अपनी अपनी कोई कहानी है, जिसे वह बाकी लोगों से छिपा रहा है। सानिया अभी भी डिम्पल को उसी प्यार से देख रही थी। उसके लिए ये रिश्ता बिल्कुल सच्चा था। उसे क्या पता था कि जिन लोगों को वह अपना परिवार समझने लगी है,
उनके बीच रिश्तों को लेकर एक ऐसा सच छिपा है जिसे जानने के बाद शायद उसकी मासूम दुनिया बदल जाएगी। डिम्पल भी सानिया को देखकर भावुक हो रही थी। वह उसे दूर नहीं करना चाहती थी, लेकिन दादी कहलाने से खुद को रोक रही थी। आखिर क्यों? क्या कोई पुराना रिश्ता उन्हें सानिया से जोड़ता था? क्या सानिया की असली पहचान के बारे में परिवार के बाकी लोग कुछ जानते थे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सानिया को इस पूरे सच का पता चल गया तो क्या वह इस परिवार को उसी तरह अपना पाएगी? घर में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। बच्चे अपनी छोटी छोटी जरूरतों में व्यस्त थे और बड़े लोग मुस्कुराकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। लेकिन इस मुस्कान के पीछे भावनाओं का ऐसा तूफान था जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। सानिया के हाथ में बना वह छोटा सा स्पेशल तोहफा अब सिर्फ एक सैंडविच नहीं रह गया था। वह उस रिश्ते की निशानी बन चुका था जिसे सानिया पूरे दिल से अपना मान चुकी थी। डिम्पल ने उसे प्यार से अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुमने मेरे लिए इतना कुछ बनाया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। सानिया मुस्कुराई, लेकिन शायद उसे अभी ये नहीं पता था कि कभी-कभी रिश्तों को नाम देने से पहले उनके पीछे छिपे सच को समझना जरूरी होता है। तभी दूर खड़ी अवंता ने डिम्पल की तरफ देखा। दोनों की नजरें मिलीं और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे दोनों के बीच बिना शब्दों के कोई गंभीर बात हो गई हो। अवंता की आंखों में सवाल था और डिम्पल की आंखों में डर, जैसे दोनों जानती हों कि सानिया से जुड़ी कोई बात अभी सामने नहीं आनी चाहिए। लेकिन कब तक? क्योंकि घर में मौजूद हर राज की एक सीमा होती है, और जब वह सीमा टूटती है तो सबसे पहले वही रिश्ता टूटता है जिसे बचाने की सबसे ज्यादा कोशिश की जाती है। सानिया तो अभी भी खुश थी। उसे लगता था कि उसे एक ऐसा परिवार मिल गया है जहां उसे ढेर सारा प्यार मिलता है। लेकिन आने वाले वक्त में यही प्यार उसके लिए सबसे बड़ा सवाल बनने वाला था। क्या डिम्पल आखिरकार सानिया को सच बताएंगी? क्या अवंता किसी छिपे हुए राज को सामने लाएगी? और क्या सानिया को पता चलेगा कि जिस रिश्ते को वह दिल से अपना मान रही है, उसकी कहानी जितनी सरल दिखाई दे रही है उतनी है नहीं? अब देखना होगा कि इस परिवार के बीच छिपा सच कब सामने आता है और उस दिन सानिया की दुनिया किस तरह बदल जाती है। क्योंकि आज तो सिर्फ एक सैंडविच ने सबको भावुक किया है, लेकिन कल यही रिश्ता पूरे परिवार के सामने एक ऐसा राज खोल सकता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी।